प्रिडिक्शन की वीडियो डाली थी मैंने, ये लेवल्स आपको लगा के दिए थे, ठीक है। ये आज के थे 26 तारीख के लेवल्स थे जो निफ्टी के। एक बार इनके ऊपर रिव्यू दे देती हूँ मैं अपना। देखो मैंने जहाँ से निफ्टी का सपोर्ट लगाया था ना, बिल्कुल आप देखो, ये मैंने एक सपोर्ट लगाया था निफ्टी के पास से, डबल ग्रीन लाइन से आपको दिख रही होंगी, ये एक निफ्टी का सपोर्ट था। मार्केट जैसे ही स्पोर्ट पे ओपन हुई और मार्केट ने बिल्कुल नीचे मुड़ के भी नहीं देखा, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करा। और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, यहाँ से अब बाइंग आई हुई है। अब जब तक ये लास्ट सपोर्ट 750 है, 25,750 है, जब तक मार्केट इसके नीचे वन डे की कैंडल क्लोज नहीं कर देती ना, तब तक मार्केट में हम ना बेरिश नहीं हो सकते। मतलब छोटे मोटे पॉइंट पुट के लिए जा सकते हैं कहीं से, जहाँ से हमें पुट का थोड़ा बहुत ब्रेकआउट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही पुट को नहीं देखेंगे, लेकिन एक बेरिश ट्रेंड होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो लॉन्ग टाइम बेरिश ट्रेंड होता है वो अभी हम बुलिश ट्रेंड में हैं, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो शिफ्ट होगा ना, इस लेवल के नीचे ही शिफ्ट होगा। जो ये 750 से आपको दिखा देती हूँ, 750 से कितना लेवल है ये, 850 से 750 का जो लेवल है ना, ये एक अच्छा बाइंग जोन है मार्केट का। जब तक ये इसके नीचे एक वन डे की कैंडल क्लोज नहीं होगी ना, तब तक हम बेरिश ट्रेंड में नहीं जाएंगे, ठीक है। और देखो आज जहाँ से मैंने रेजिस्टेंस लगाए थे वहाँ कहीं से भी कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी, ना ही उसका ना ही उसका लो निकला कि भाई लो निकलेगा। 5 मिनट पे आप लोगों को लो दिख सकता है कि इसका लो निकला रेजिस्टेंस की कैंडल पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ से जैसे कि रेजिस्टेंस के पास से रेड कैंडल बनी है, ये एक तरीका है कि वही जब भी इसका ब्रेक डाउन हुआ तो हम पुट की साइड एंट्री करेंगे, लेकिन वाकई में ये कोई तरीका है ही नहीं पुट में जाने का, ठीक है। मार्केट सिर्फ अपना एक रीटेस्ट करने के लिए, अपना हायर लो को टेस्ट करने के लिए नीचे आती है मार्केट, 2-3 रेड कैंडल बनाती है अगर रेजिस्टेंस से, वहाँ से इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोग पुट में ही एंट्री बना के बैठ जाओ और पुट साइड ही मार्केट जाएगी रेजिस्टेंस से, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी भाई पुट कब बाय करना है रेजिस्टेंस के पास से और कैसे करना है, कब हमें पुट में प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड रेजिस्टेंस था, यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक रेड कलर की और छोटी छोटी ये जो है हैमर कैंडल बन रही है, देखो यहाँ से रेड कलर की कैंडल बनी और उसका लो भी ब्रेक किया और रेजिस्टेंस भी है। तो कई लोगों ने तो ये सोचा होगा कि भाई यहाँ से मार्केट का रेजिस्टेंस और पुट बाय करो, लेकिन ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मैं अब आपको ना आज के लेवल्स और दे देती हूँ लगा के, ठीक है। आप उनको नोट डाउन करके कल के लिए प्लानिंग करेंगे, हमें एक आइडिया हो जाएगी कि मार्केट कहाँ से क्या काम कर सकती है, ठीक है। आज के लिए अभी लेवल्स दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो ये आज के लेवल्स लगाए मैंने, आप टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, 5 मिनट 15 मिनट। आप मेन तो ये कि आप ये नोट डाउन कीजिएगा। कल है ना मार्केट शायद गैप अप ओपन हो सकती है, ठीक है। गैप अप ओपन जहाँ भी होगी ना, वो मान लो 200 से ऊपर होती है, 250 के आसपास होती है या 300 के आसपास होती है, या फिर मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट अपनी क्लोजिंग के पास भी ओपन होगी ना, तो ये ना मार्केट का एक सपोर्ट बनेगा, ठीक है। 210 से 200 से लेके 220 तक का एक सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए। और अगर बाय चांस अपनी क्लोजिंग से ओपन होके फ्लैट ओपन होके वो पहले नीचे आती है ना, तो हम बाइंग का ही सोचेंगे, कॉल साइड ही सोचेंगे, ठीक है। 26,180, 175, मतलब 26,150 थी है ना मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम बाइंग का ही सोचेंगे। और रेजिस्टेंस ये सिर्फ एक मतलब कि ये अब हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को, क्योंकि मार्केट ने एक ही बार अपना हाई बनाया तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है ये। अगर यहाँ से मार्केट गिरती भी है तो हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। जब तक पुट साइड है ना, हमें अच्छा एक बिल्कुल बुलिश कैंडल ब्रेकआउट नहीं करती ना, तब तक हमें पुट साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना है, चाहे रेजिस्टेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को कल पार कर देती है ना, 300 से 320 को भी निकाल देती है, तो मार्केट फिर है ना, मार्केट का नेक्स्ट 1-2 से 3 दिन में 26,500 के आसपास का टारगेट होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, आप इनको ये मत सोचना कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है। जब तक पुट में ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तब तक हमारे सिग्नल हमें नहीं बता रहे हैं कि अभी पुट में एंट्री है, तब तक हम बिल्कुल भी पुट की साइड नहीं जाएंगे, ठीक है।
ये कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। एक रेजिस्टेंस ये होगा मार्केट यहाँ से, क्योंकि थोड़ा हाँ भाई 2-3 दिन अगर मार्केट तेजी कर रही है तो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस बनने शुरू हो जाएंगे मार्केट के, ठीक है। तब हमें पुट में भी अच्छा मूवमेंट मिलेगा और आराम से हम पुट में भी स्कैल्पिंग और अच्छे पॉइंट निकाल पाएंगे। अभी कल के लिए मार्केट बुलिश ही रहने के ज़्यादा चांस है जहाँ तक है। और अगर इसके अलावा इन लेवल्स के अलावा अगर मार्केट कुछ और भी कोई भी काम करेगी तो हमारे प्रीमियम के जो भी सिग्नल हैं वो हमें एडवांस में बता देंगे कि हमें कैसे क्या एंट्री करनी है। तो आप लोगों को बिना डरे, बिना किसी मतलब हिचक के ना, आप बिल्कुल ही अच्छे से काम कर सकते हो। ये कल के लेवल आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। आपको लाइव मार्केट में मैं हेल्प करने के लिए ग्रुप में अवेलेबल रहूँगी आप लोगों को ट्रेड देने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।